आज बहुत दिनों के बाद से मॉर्निंग वॉक शुरू किया। बीच में थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, थक जाता था तो मैंने सोचा आराम कर ले। आज शेर भैया दूज है, छुट्टी आज भी है। अभी मैं घर से निकला हूँ, मस्जिद दिखाई दे रही है, शानदार जानदार। इसी के पीछे कुटिया साहब है, गुरुद्वारा, जिसके दर्शन के लिए जाना ही पड़ेगा आपको। अभी तो मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक में। सजावट गजब की है, कितना अच्छा लगता है इस तरह की सजावट। नो म्यूजिक, नो साउंड, ओनली लाइट, नो नॉइज, ओनली विजन। दिस शुड बी द थीम ऑफ लाइफ। चुपचाप। स्पीच इज ग्रेट बट साइलेंस इज ग्रेटेस्ट। साइलेंस इज ग्रेटर देन वर्ड्स। बहुत सी बातें कही गई हैं सन्नाटे को लेकर। एक्शन शुड बी देयर बट विथ साइलेंस। एक्शन इज कंपल्सरी। एक सब साइकिल से आ रहे हैं, बहुत मस्ती में गाना गा रहे हैं। पता नहीं क्या गा रहे थे, हमने सुनने की कोशिश किया, पल्ले नहीं पड़ा हमारे। जनरली मॉर्निंग में लोग धार्मिक गाना गाते हैं, ये पता नहीं क्या गा रहे थे। आगे देखिए, जैसे लाल इमली की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वैसे रोशनी बढ़ती जा रही। इल्यूमाइन, इल्यूमाइन व्हाट इन मी इज डार्क, इल्यूमाइन व्हाट इन मी इज डार्क। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बत्ती शायद चली गई और अच्छा लग रहा है दूर तक। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से मुझे उजाले की ओर ले जा। प्रार्थना है। इल्यूमाइन व्हाट इन मी इज डार्क, ये इल्यूमाइन व्हाट इन मी इज डार्क। मेरे अंदर अगर अंधेरा है तो आए खुदा, आए भगवान, उसे उजाले में बदल दो। अंधेरा का मतलब होता है डार्कनेस ऑफ नॉलेज, डार्कनेस ऑफ विजडम, बुद्धि, ज्ञान। पैसे को कभी उजाला नहीं माना गया। पैसा कितना भी हो, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। कभी पैसे के लिए प्रार्थना नहीं की गई है, हमेशा बुद्धि। मैं भी कहता हूँ बच्चों, एक ही चीज़ मांगना खुदा से, अकल। अकल होगी तो दुनिया तुम जीत लोगे, और अकल नहीं है, तुम्हारे 1000 करोड़ रुपया है, वो तुमसे छीन लिया जाएगा। नहीं, बचाने के लिए भी अकल चाहिए। कमाने के लिए इतनी अकल की ज़रूरत नहीं है, वो तो किस्मत से भी आ जाता है। लॉटरी खुल गई, मिल गया आपको, लेकिन उसको रिटेन करना, उसके लिए अकल। अब देखिए लाल इमली की तरफ से गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। मैंने मोबाइल हाथ में लिया हुआ है और उसको मैंने रख दिया है। 15 को मैंने रख दिया है। उसको मैंने क्या ज़रूरत दो मोबाइल लेकर जाने की। सवेरे सवेरे गिरा पड़ा तो फिर गुड मॉर्निंग। अरे पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ चल दिए? छोटे भाई बहन आए, छोटे। चलिए नमस्ते नमस्ते। हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पांडे जी मिल गए, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। स्टेशन जा रहे हैं अपने भाइयों को लेकर, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह कई लोग मिल भी जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक से अच्छा कुछ भी नहीं है। नथिंग एज गुड एज मॉर्निंग वॉक। ये पॉजिटिव में हो गया। नथिंग बेटर देन मॉर्निंग वॉक कंपरेटिव में हो गया। मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट सुपरलेटिव में हो गया। ये हम लोग पढ़ाते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है और ISC में पढ़ाया जाता है। CBSE ने चौपट कर दिया सारी शिक्षा पद्धति को। CBSE ने ऋण बार कर रख दिया। ग्रामर आता है, अरे तुम ग्रामर नहीं पढ़ाओगे तो क्या खाक पढ़ाओगे? सभी गली कहानियाँ डाल देते हैं जो कहीं नहीं काम आती हैं। देखिए एक और
लाइटनिंग, जो किसी काम की कहानियाँ नहीं होती है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, न थीम न उसके रिटन, वो मॉडर्न बनते हैं। मैंने एग्जाम जैसे मैंने लिख दिया था कि आप ग्रामर आपने क्यों हटा दिया, गलत बात है। नो ग्रामर इन 12th, ओनली देयर 3 सेक्शन। अरे तुम्हें ग्रामर नहीं है तो रीडिंग क्या करोगे, राइटिंग क्या करोगे, हो तुम किस लायक। पूरा इस एजुकेशन सिस्टम को CBSE ने चौपट करके रख दिया। एक ही मोटो है, बच्चों को खुश करो, बच्चों को 98 99 नंबर दो। अरे सबको तुम 99 दे दोगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी। अब इनकी देखा देखी यूपी बोर्ड ने भी कह दिया कि हम तुमसे कम नहीं है, वो बिना कापी दिए ही 99 नंबर दे देते। फिर सबको नंबर ही देना तो कापी क्यों चेक करो। ICSE भी कुछ ऐसे ही चल रही है। सबसे बड़ी बात फेल नहीं करेंगे। हमारे टाइम में 40% बच्चे पास होते थे, फर्स्ट क्लास तो आता ही नहीं था किसी का। अब क्या है, फर्स्ट क्लास की कोई वैल्यू नहीं है। अब 90 प्लस में जोड़ा जाता है, 98 99 100% हो गए हर सब्जेक्ट में, 100 में 100 नंबर। अब ये सब बेवकूफ़ बना रही हैं बोर्ड। रिज़ल्ट अच्छा होगा तो बच्चे ज़्यादा आएंगे, बच्चे ज़्यादा आएंगे तो आमदनी ज़्यादा होगी, बोर्ड का नाम होगा। CBSE इसमें सबसे आगे, सबसे बेवकूफ़ बनाने वाला बोर्ड है कोई तो CBSE है। इडियट हैं सब CBSE में जितने बैठे हुए, आते ही नहीं उन्हें शिक्षा क्या नीति है। ईजी कर दो, बच्चों को पास कर दो। अरे तो पढ़ाओ ही मत, हर बच्चे को घर जा जा के दे दो सर्टिफिकेट, डिग्री, वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। ऑटो वाले सभी के सभी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। BA में हमने किसी को फेल होते देखा ही नहीं आज तक। लास्ट में हमारी स्टूडेंट खरीदती वो गाइड और पढ़ती नहीं उससे, गर्मी शुरू हो जाती तो उससे पंखा झलती हैं, पास हो जाती हैं। किसी एग्ज़ाम में किसी को मैंने फेल होते हुए देखा ही नहीं, तो काहे पढ़ेगा बच्चा। जब उसे मालूम है कि हम पास हो जाएंगे तो तुमने पढ़ाई तो रेण मार के रख दिया, ज़ीरो कर दिया पढ़ाई को। ऐसी शुरुआत किया CBSE ने। चलो अल्लाह भला करे उन सबों का, बच्चों को तो तबाह कर ही दिया। बस में बैठे बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल। ओके, हम लोग आगे निशात ताकीद बंद पड़ी है। हर चीज़ का एक ज़माना होता है। एक ज़माना था पिक्चर हॉल, हम लोग जब छोटे थे तो घर से 20 किलोमीटर ट्रेन से जाते थे पिक्चर देखने। फिल्में भी कम आती थी उस ज़माने में, अच्छी अच्छी फिल्में, मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, पाकीज़ा, गाना पे बेस थी। रोमांस गाना सुनने में, आरज़ू, फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कान। अरे ये देखिए कितनी गजब की लाइटिंग है, येलोइश कलर है, सजा दिया है, दुल्हन की तरह सजा दिया, अच्छा लग रहा है। तो उस ज़माने में हम लोग पिक्चर देखने जाते थे, एक दिन लगता था, सुबह से तैयारी होती थी। फिर भटनी एक जगह है, वहाँ पर कोई पिक्चर हॉल नहीं था, वहाँ से जाए देवरिया में 12 से 3 या 3 से 6 का शो देखते थे। फिर वापसी बिना टिकट चलते थे हम, 4-5 दोस्त से, पैसा भी नहीं था और कोई मांगता भी नहीं था टिकट। मांगता तो हम लोग मार देते थे, मारपीट कर लेते थे। कौन मांगे टिकट, बाप का राज था। कम से कम 10 साल हमने टिकट कटाया ही नहीं। उस ज़माने में रेलवे के अलावा कोई मोड ऑफ कन्वेंस भी नहीं था, ना ऑटो था, ना टेम्पो था, न सड़कें थी। ये करीब 40 साल पहले की बात है। निशात बंद पड़ा है, करीब सारे टॉकीज बंद हो चुके हैं। अरे उसमें खोल दे, पता नहीं वो तो उसमें कुछ खुलता भी नहीं है। अम्बा टॉकीज वो भी बंद पड़ा है। उसमें मॉल खोल दें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दें, होटल खोल दें, रेजिडेंशियल, पता नहीं उन लोग का लाइसेंस नहीं मिला। जैसे यहाँ पर भी है गोविंदगंज में, वो कोने पर, वो भी बंद पड़ा है। उसका लड़का पढ़ने आता था हमसे,
सारे 20 साल से बंद पड़े, 25 साल 30 साल। चलिए अब हम लोग आ गए हैं सदर बाज़ार, सदर नहीं बहादुरगंज, वो है वी मार्ट आएगा आगे चल के। ये सब एक और बढ़िया डेकोरेशन है, रेड है और जो नीला वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला। कुत्ता दौड़ा है, डंडा मेरे हाथों में है सुरक्षा के लिए। थक गए आज, एक हफ्ते के बाद से आए हैं लेकिन रोज़ आएंगे। और जाड़ों में भी अब की मॉर्निंग वॉक करूँगा। जाड़ों में ढीला पड़ जाता हूँ, उसके बाद से आदत बिगड़ जाती है। लास्ट यही हुआ था, जाड़ों के बाद से फिर डिप्रेशन पे डॉना ने मना कर दिया मत आइए। अब इसको लीड जाता है तो 10 साढ़े 10 बजे अब 10 बजे का स्कूल है, मॉर्निंग का कोई बैच बनाया नहीं मैंने। अब उठता था 10 बजे, यहीं से आदत बिगड़नी शुरू हो गई हमारी। अब लीड में 1 पीरियड 2 पीरियड पढ़ा के फिर आके सो जाता था। कोशिश ही नहीं करता था कि कोई बच्चे आए, आते थे मैं टाल जाता था, यार टाइम नहीं है, ये है, तो बैच बना हुआ, झूठ बोलता था मैं। फिर क्या होता था, 12 बजे आके फिर सो जाता था। एक आध बैच था 3-4 बजे, उठता था, पढ़ा के फिर बिस्तर पे लेट जाता था। बहुत बुरी जिंदगी थी। फिर आमदनी कम हो गई, फिर बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। ऐसा लगता था द एंड ऑफ लाइफ, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। इसका नाजायज़ फ़ायदा पड़ोसी और रिश्तेदार उठाने लगे, तरह तरह से प्रेशर डालते थे, तुम यहाँ जाओ, तुम छोड़ दो मकान, इसलिए का वो कब्जा कर लें। जब हर आदमी बीमार पड़ता है तो लोग देखने जाते हैं। जी हम लोग पहले थे जो कहते तुम आ जाओ, उनका मतलब ये था घर छोड़ दो, हम आके कब्जा करेंगे। अल्लाह की मेहरबानी सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आज पहले से मैं 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली। मेंटली फिजिकली इमोशनली में 10 गुना मजबूत हो गया हूँ। फाइनेंशियली भी पहले से बहुत मजबूत हो गया हूँ। सारे बच्चे जो जिनको मैंने छोड़ दिया था, बच्चों ने कभी नहीं छोड़ा, वो सब मेरे पास इकट्ठा हो गए। कुछ देख काम भी कर रहा हूँ, गरीबों की मदद कर रहा हूँ। आपको भी अगर मदद करना है, चाहे 10 रुपये 5 रुपये, हमारे नंबर पे आप पेटीएम कर दो। 100% ये पैसा गरीब लड़कों को मिलेगा। ये नेक काम है, किया करो, लेकर नहीं जाना है, सब यहीं रह जाएगा। 10% 20% हमेशा निकाल दो, एक तो गरीबों का भला हो जाएगा, दुआएं मिलेंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ भी हो, दाम में दर में सुखने, बसियन में अब्बा कहते थे, दाम बने पैसा, सुखन मैंने बातों से, दर में का मतलब क्या होता है, दिरहम, पता नहीं, अल्लाह जाने। यानी जो कुछ भी हो सके। ये देखिए धोबी जा रहे हैं, एक धोबी गाता था, रावण बिगेला महाजाल रे, छियो राम छियो, और छियो राम छियो। ये भी जा रहे हैं, जब वो धोते हैं तो गाना गाते हैं, रावण बिगेला महाजाल रे। भोजपुरी क्या मैं तो भोजपुरी में गाता था। ये जा रहे हैं, अब कम देखते हैं धोबी, अभी नदी में जाएंगे, धोएंगे। और एक और मैंने एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाता था, अब मैं क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को कम दाम में और फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ये सारी तैयारी है मरने की, ये सारे नेक काम हैं। आप भी इसमें पार्ट लीजिए। छोटे बच्चे हों, उनके पेरेंट्स को बता दीजिए, ये लीसर के यहाँ भेज दीजिए। टाइमिंग इज़ 2 to 3 एंड 3 to 4। 5 से 6 दर्जा है, 2 से 3, और 7-8 दर्जा है, 3 से 4। बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बच्चे सीख रहे हैं। 3 साल में मैं सारी अंग्रेज़ी सिखा दूँगा, कुछ बचेगा ही नहीं। कहीं भी जाएं दुनिया में, उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर आगे क्लास में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ना पड़ेगा। होता ही कितना है, ग्रामर में 3 महीने, चलो 6 महीने में ख़त्म कर दूँगा, 9 महीने में ख़त्म कर दूँगा। उसी के साथ वोकैबुलरी भी पढ़ाता हूँ, राइटिंग स्किल। बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, उनके इनोसेंट होते हैं, उनके दिमाग में खुराफात नहीं होता, करप्ट नहीं होते।
तो एक बार मैं फिर बता दूं, गरीबों के लिए मदद कीजिए। गरीबों का मतलब है आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं, मगता नहीं है जो चले आ रहे हैं, दिखावा मत करो भैया। एक कंबल देने के लिए 4 आदमी खड़े हैं, अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, अपनी अमीरी दिखा रहे हैं और उसकी गरीबी दिखा रहे हैं। पापी हो तुम लोग, बंद करो ये दिखावा, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। अपनी अमीरी, तुम अमीर हो ही क्या? तुमको तो हमारे रेस्टोरेंट ख़रीद लें, जितने 4 आदमी लेके खड़े, चारों को एक ख़रीद लेगा। जो सही अमीर होता है वो दिखाते ही नहीं है, सारी दुनिया जानती है। मैं मदद करता हूँ नवादा गांव में। अगर आपको एक्चुअल देना है तो आप पेटीएम कर दो, 10 रुपये, 20 रुपया, 1 रुपये, 2 रुपये। मेरा नंबर है 9235774752, 9235774752। यही नंबर है हेल्पलाइन का। अंग्रेजी में कुछ भी पूछना है, टाइम है सुबह 4 से 5 और शाम को है 8 से 9। कुछ प्रॉब्लम हो अंग्रेज़ी में पूछिए प्लीज़, मैं जवाब दूंगा। एक और मैंने कहा, अगर सिर्फ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बात है, सिर्फ 2 चीज़ें, आप 500 रुपये ले जाओ। संडे के दिन एक टेस्ट लेता हूँ मैं 10 से 12 के बीच, तो उसकी एंट्री फीस है 50 रुपये। अगर आपका 10 में 10 नंबर आ गया, इमीडिएटली फ़ौरन शाय 500 रुपये लेके जाइए आप। इन सारी चीज़ों के लिए वही नंबर है, एक ही नंबर है, 9235774752, 9235774752। फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, गरीबों की मदद कीजिए। गरीब का मतलब है आपके गरीब रिश्तेदार जो सेल्फ रेस्पेक्टिंग है, मांगते नहीं हैं। ये मांगता को मत दे देना। नंबर 2, जब मदद करना तो उनकी गरीबी, अपनी रईसी मत दिखाओ, पापी हो जाओगे तुम, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। चुप्पे से दे दीजिए, उनको भी ना पता लगे। अब बेटा हम तुम्हारे लिए बढ़िया लाएँ, फ्रॉक लाएँ तुम्हारे लिए, ले हम तुम्हें सिलाई की मशीन देंगे। ऐसे करके बहुत सेंसिटिव होते हैं गरीब, बहुत सेल्फ रेस्पेक्टिंग होते हैं। उनके पेरेंट बन के, गार्जियन बन के दीजिए। अपने को रईस दिखा के बाहर से हम आए हैं, बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट पहन के फ़ोटो खिंचवा के मत दीजिए, प्लीज़ मत दीजिए। आप उनकी दिल को दुखा रहे हैं, आप उनके दिल को इंजर कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। दिल बदस्तार के हज्जे अकबरस्त, दिल बदस्तार भारतीय नहीं पल्ले पड़ेगा तुम लोगों के। दिल बदस्तार के हज्जे अकबरस्त, दिल को हाथ में लो, दिल जीत लो, प्यार दिखाओ। हज्जे अकबरस्त, हज्जे अकबर 10 साल में एक बार आता है, ये हज्जे अकबर के बराबर है। और 100,000 काबा एक दिल बेहतरस्त, 1000 काबे, एक ही काबा है। 1000 काबा तोड़ देना, लेकिन दिल मत तोड़ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूफ़ी है, मौलाना रूमी है शायद, उन्होंने कहा। ये देखिए रायल पन्ना आ गया। तो दिल बदस्तार की हज्जे अकबरस्त, 100,000 काबा एक दिल बेहतरस्त। दिल जीतो भैया, दिल। ये जो उठक बैठक करते हो ये अपने लिए करते हो, जो रोज़ा रखते हो ऐसे तो फर्जी है सब, तो खाली दिखाने के लिए करते हो तो चलो करो, लेकिन अल्लाह ताला खुश होगा अगर उसके बंदे की आपने मदद किया। किसी गरीब के आंसू पोंछ देना, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक और बिल्डिंग है, बहुत सुंदर है, मज़ा आ रहा है देख के। सुबह के टाइम और अच्छी लग रही है, रोशनी नहीं है, सन्नाटा है। अब गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं। हाँ, तो मैं रिवाइज कर रहा था, गरीबों की मदद करो। मैं गांव जाता हूँ, मेरे गरीब रिश्तेदार हैं, बहुत गरीब हैं, मुझे मालूम है क्या होता है।
खाना नहीं बनता उनके यहाँ। छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ सुबह से रात तक कोई भैंस चरा रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, खाना नहीं, कपड़े नहीं है। मैं किसी बहाने देता हूँ, गाँव में 50% लोग बहुत गरीब हैं, मतलब जिनके पास 2 टाइम खाना नहीं बनता, वहाँ की गरीबी की डिफिनेशन है। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ चलना चाहें चलिए, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, गाड़ी मैं कर दूँगा, वहाँ से 2 घंटे में बांट के 1 घंटे में बांट जाएगा। हालांकि लेंगे नहीं वो सबसे, मुझे पता नहीं आप कैसे दोगे, किस बहाने से दोगे। छोटे बच्चों का कपड़ा, गर्म कपड़ा, ऑनसेट ऑफ विंटर कंबल अच्छा देना, ये नहीं कि 50 रुपये वाला कंबल उठा लाए। मैं फिर कह रहा हूँ वो गरीब हैं लेकिन सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, वो सब महसूस करते हैं। पुराने कपड़े मत दे देना, खबरदार, जो तुम खुद पहन लेना, हमसे ले जाना, तो मुझसे अच्छे ही कपड़े हैं मेरे, वो मत देना। आजकल कपड़े स्वेटर 100 रुपये, 150, 200 का आ जाता है, कंबल 150, 200 का आ जाता है। फजूल का आतिशबाजी में हमने देखा 10,000 की आतिशबाजी ख़रीद लिया। दारू पीने वाले रोज़ाना 5,000, 4,000 की दारू पी जाते हैं। अरे कभी सोचा इसका क्या फ़ायदा है? और गरीब की मदद करोगे, समाज में बदलाव आएगा, वो दुआएं देगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। दारू पीने पर कभी अंतरात्मा आपको शाबाशी नहीं देगी, जुआ खेलने पर कभी आपके अंतरात्मा शाबाशी नहीं देगी, लेकिन अगर किसी गरीब को दोगे तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा, रौनक आ जाएगी। और अगर ऊपर वाला है, मुझे पक्का है, आपको इस दुनिया में मरने के बाद उसका बदला मिलेगा। ठीक है, मेरी बात तो मंदिर आ गया बाबा विश्वनाथ जी का। जय श्री राम। लोग आ गए पुजारी करने वाले। ये नगर महापालिका की बिल्डिंग है, नाता है, टैक्स ले लेते हैं, पानी का पानी नहीं देते हैं, गलत बात है। बहुत अत्याचार है समाज में, लूट मची है, सबसे बड़ी लुटेरी सरकार है। हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, क्या करोगे इतना पैसा? बस गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। 40 करोड़ गरीब जो हैं निकम्मे हो गए। अरे उनको जॉब दो, नौकरी दो, उनसे काम कराओ, तब पैसे दो। आदत मत बिगाड़ो, किसी लायक नहीं रह जाएंगे। ये तो हिटलर की तरह हो गया जी, उसको 4 दिन 5 दिन भूखा रखता था, फिर आधी रोटी फेंक देता था कंसंट्रेशन कैंप में। वो कहते थे हजूर माई बाप, आपसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है, आप तो माई बाप हो। यही हमारी सरकार का हाल है, भिखारी बना दिया, फकीर बना दिया, राशन दे रहे हैं फ्री। जनता, भूखी जनता को तो आप आधी रोटी दोगे तो वो खुश हो जाएगा। सारी ताकत छीन ली गई है, डिसीजन टेकिंग पावर, एक्शन का पावर, कुछ भी थिंकिंग की पावर हटा लिया आपने, छीन लिया। भूखा आदमी को एक ही चीज़ चाहिए भैया, रोटी। भूखी हो गई है जनता, डेली सामान का दाम बढ़ता है। वही उन्होंने किया हिटलर वाला, 1100 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं, और 200 रुपये घटा दिया। अब बहुत खुश हैं लोग, दाम घट गया। अरे उल्लू के पट्ठो, बढ़ा भी तो कितना था, 400 से 1100 हो गया। तुमने 700 बढ़ाया, 200 घटा दिया। वाह, बढ़िया मजाक है। चलिए, मेरा घर आ रहा है, गुड बाय कहते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।